गुड मॉर्निंग। अभी हमने लास्ट स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन एंड वी टॉक्ड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू प्रोसीजर पे जो स्टेप बाय स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट प्रोसीजर, अलॉटमेंट के बाद कॉल, बीच में आएगा फोर फीचर एंड री इशू। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर हमारा यही है। इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसीजर पे क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगे और जर्नल एंट्रीज हम नोट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री विल बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पे एंट्री होगी एज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूं मैं, उसके आगे अकॉर्डिंगली आ जाएगा कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर। तो कॉमन एंट्रीज है, इक्विटी शेयर होगा तो आगे इक्विटी वर्ड यूज करना है, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस वर्ड यूज करना है। सिर्फ शेयर एप्लीकेशन नहीं जाएगा, इधर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन होगा। नॉर्मली इक्विटी शेयर के लिए आएगा हमारे पास केस, सो इट विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकेंडली ध्यान रखिएगा हमेशा एंट्रीज के साथ प्रॉपर फॉर्मेट, अकाउंट लगाना है वर्ड और नीचे नरेशन लिखना है, और एंट्री सारी जनरल फॉर्मेट में होगी विद द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव हुआ। एप्लीकेशन मनी until unless we decide to whom we will allot the share, such application money is our liability। क्योंकि पैसा आपने ले लिया, अभी तक शेयर किसी को दिया नहीं है, तो ये एप्लीकेशन मनी लाइबिलिटी है, इसलिए कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होंगे ये एप्लीकेशन मनी कहलाएगी। इट इज द एडवांस मनी यू रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, सो इट्स योर लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी फॉर्म में क्रेडिट साइड पे आ गई। जब आप अलॉटमेंट का डिसीजन लेंगे, जैसे ही आप शेयर्स अलॉट करेंगे और शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, उनके डीमेट में शेयर ट्रांसफर करेंगे, दिस लाइबिलिटी कन्वर्ट्स इन कैपिटल, फिर ये लाइबिलिटी कैपिटल में कन्वर्ट होगी। तो ऑन अलॉटमेंट हमने अलॉटमेंट दे दिया, हमने फाइनल कर दिया कि किस किस को हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन पे ये कैपिटल एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट हो जाएगी कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ये एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट हो गई कैपिटल में। तो कैपिटल हमारी लाइबिलिटी बन गया और एप्लीकेशन मनी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जितनी आपने रिसीव की थी, उस रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या क्या? जितनी एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव की, यदि आप उन्हें शेयर अलॉट कर रहे हैं तो सच पार्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी विल कन्वर्ट इन कैपिटल। यदि आपने एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम भी कॉल किया है, तो वो जो प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं है, दैट इज एडिशनल अमाउंट यू कलेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो वो आपके रिजर्व्स में जाएगा, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। जितना प्रीमियम आपने लिया है, जितना प्रीमियम आपने लिया है एप्लीकेशन मनी के साथ और जिन्हें आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, उन अलॉटेड शेयर्स का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सभी को शेयर्स अलॉट करेंगे, तो जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं उनकी मनी हमें रिफंड करनी पड़ेगी। तो टू बैंक
ये आ गई रिफंड वाली मनी. इट इज द अमाउंट दैट वी हैव टू रिफंड टू द शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स. और यदि हमने एप्लीकेशंस रिसीव की और उस पर जो अलॉटमेंट किया दैट वाज ऑन प्रो रेटा बेसिस, तो जितना हमने एक्स्ट्रा मनी रिसीव किया, जिन्हें हमने शेयर्स तो अलॉट किया है लेकिन पूरा नहीं, तो उनका जो एक्सेस मनी हमारे पास बचा वो हम एडजस्ट करेंगे किसमें, अलॉटमेंट में. तो अलॉटमेंट में यदि हमने मनी एडजस्ट किए है, जितना मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है टू शेयर अलॉटमेंट, इफ एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, फर्दर एक्सेस मनी हमारे पास है और हम ये विश करते हैं कि हम उसे कॉल में भी एडजस्ट करेंगे, जो कि सिचुएशन बेस्ड है. लेकिन यदि आपने ये डिसाइड किया कि हम उसे कॉल में भी एडजस्ट करेंगे, तो वी विल ट्रांसफर दैट पार्ट ऑफ मनी इन कॉल्स इन एडवांस, नॉट कॉल इन एडवांस, क्योंकि वो एडवांस की तरह ट्रीट होगा. टू कॉल इन एडवांस, ये होता है उस पूरी एप्लीकेशन मनी का सेटलमेंट. यहां कौन सी एप्लीकेशन मनी आएगी, तो जितनी यहां पे आपने रिसीव की थी वो पूरी की पूरी यहां डेबिट हो जानी चाहिए. जितना भी मनी आपने ऊपर एप्लीकेशन का रिसीव किया पूरा डेबिट हो जाएगा. और उसका क्या क्या होगा, उसका एक पार्ट तो कैपिटल में जाएगा, एक पार्ट प्रीमियम में जाएगा, रिफंड होगा, एडजस्टमेंट होगा, ये भी एडजस्टमेंट है, वंस यू डिसाइड्स अलॉटमेंट. अलॉटमेंट मनी की एंट्री नहीं है ये अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन की एंट्री है कि हमने अलॉट कर दिया शेयर्स. एंड एज यू अलॉट दी शेयर्स, आप अपने उन शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे. तो अब जो एंट्री बनेगी वो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री बनेगी. नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू. अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं, मिली नहीं है, ड्यू कर रहे हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और यदि आप अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी ले रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर दिया गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल सकते हैं, तो उसके साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करेंगे. ये अलॉटमेंट मनी आपको किन शेयर्स पे मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर, जितने शेयर्स अलॉट किए गए. एप्लीकेशन मनी किन शेयर्स पे मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जितने इन्वेस्टर ने शेयर्स अप्लाई किए उन सारा का आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगा. बट आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड पे. अब आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया तो यहां शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया है, क्योंकि ये हम एक तरह से शेयर होल्डर को अपना डेटर बना रहे हैं कि सर हमें आपसे पेमेंट चाहिए, तो आप सब डेबिट हो गए हो. अब जैसे वो आपको पेमेंट करेंगे आपके पास पेमेंट आ जाएगी और वो डेटर खत्म हो जाएगा. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मनी रिसीव हुआ वो बैंक में डेबिट होगा. जो मनी रिसीव नहीं हुआ, यदि किसी शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है. हमारे पास दो चॉइस रहता है, हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करें या ना करें. तो अभी मैं बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किए एंट्री बता रहा हूं, बाद में उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो टू शेयर अलॉटमेंट, ये हो गई अलॉटमेंट मनी रिसीव.
अलॉटमेंट मनी के बाद नेक्स्ट हम शेयर होल्डर से कॉल करेंगे कॉल मनी के लिए। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां भी प्रीमियम है तो टू एसपीआर। कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, is call money received, and same entry will be there for first call, second call, final call। जितनी बार भी कॉल होगा यही एंट्रीज बनेंगी, दोनों सेम, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव्ड। डिफॉल्ट पे हम शेयर फोरफीट करेंगे, तो शेयर फोरफीचर पे एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट फ्रॉम कॉल्ड अप मनी, जितना मनी कॉल किया है उस अमाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इफ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एसपीआर ड्यू तो किया था हमने, लेकिन एसपीआर यदि हमें मिला नहीं है, यानी उसने वो पर्टिकुलर कॉल डिफॉल्ट की है जिसमें हमने प्रीमियम कॉल किया था, तो इसका मतलब हमें प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा। हमने प्रीमियम यहां ड्यू कर दिया, प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, अज्यूमिंग कि हमें ये प्रीमियम मिल जाएगा, मिल गया दैट इज योर इनकम। लेकिन यदि ये प्रीमियम नहीं मिला तो इसको क्रेडिट को वापस डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे प्रीमियम क्रेडिट करके ये अज्यूम कर रहे हो कि यू विल गेट द प्रीमियम, एंड इफ शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग यू, तो पेमेंट नहीं आया तो ये क्रेडिट तो रॉन्ग हो गया, तो इसलिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये रिसीव हो गया तो उतना आपके पास कैश आ चुका है, तो वहां पे फिर आपको उसको कुछ नहीं करना, आपको उसे फोरफिट कर लेना। तो यहाँ पे डेबिट एसपीआर तभी होगा व्हेन इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, ये है कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट। जहां जहां पे कॉल का पेमेंट नहीं आया आप उन सबको क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट में यदि कोई कॉल्स इन एरियर थी तो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, जहां जहां कॉल्स इन एरियर थी वो वाला क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड, शेयर फॉरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो आज तक आपको उस शेयर होल्डर से मिला जिसे आप फॉरफिट कर रहे हो, जिसे अब आप वापस पे नहीं करोगे। इट इज रिसीव्ड अमाउंट टिल फॉरफीचर। तो डेफिनेटली इसके अंदर एप्लीकेशन वाला मनी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो मिला ही होगा हमें। री इशू, री इशू जो फॉरफिटेड शेयर्स यदि हम उन्हें री इशू कर रहे हैं तो वी विल गेट मनी बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी भी प्राइस पे आप री इशू कर रहे हो, ये हो गई री इशू प्राइस। आप यदि कम प्राइस पे री इशू कर रहे हो, यानी आप शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट आप दोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। जितना मनी आपने यहाँ पे फॉरफिट किया है आप उसी में से डिस्काउंट पे करेंगे, इसलिए डिस्काउंट के लिए हम उस फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये डिस्काउंट अमाउंट इस फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम फॉरफिटेड को यहाँ पे डेबिट करेंगे, डिस्काउंट उसी में से देना है। ये हो गया डिस्काउंट ऑन री इशू। टू शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू पे,
पेड अप वैल्यू से टू SPR इफ री इशू ऑन प्रीमियम, प्रीमियम पे री इशू किया है तो SPR आएगा। तो इधर प्रीमियम या डिस्काउंट दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है। लास्टली जब हमने शेयर फोरफिट किए थे तो हमें प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट हमने कुछ पार्ट डिस्काउंट की फॉर्म में यूज कर लिया, जो बाकी हमारे पास फोरफिटेड अमाउंट बचा दैट इज आवर परमानेंट प्रॉफिट। वो परमानेंट प्रॉफिट आपका रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज में नहीं ले सकते, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। योर एंट्री विल बी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये आपके एंट्रीज है, यही एंट्रीज बनेंगे। मेन एंट्रीज का इशू नहीं है, मेन है कैलकुलेशन, अमाउंट कैलकुलेट कैसे करें। तो कई जगहों पे अमाउंट की कैलकुलेशन हो सकती है, तो मैं उसमें आपको कुछ फॉर्मूले की फॉर्म में दे देता हूँ। पहली आपके पास कैलकुलेशन होती है, अप्लाइड शेयर्स गिवन है और आपको अलॉटेड शेयर्स निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर वो दिया हुआ है, अलॉटेड शेयर्स निकालना है कि हमने उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए। अलॉटेड शेयर्स अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। किसी एक शेयर होल्डर की कैलकुलेशन के लिए होता है ये कि किसी एक शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे और हमने उसे कितने अलॉट किए, हमें उसका अलॉटेड शेयर्स निकालना हो तो हम उसके अप्लाइड शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस पूरे कैटेगरी के टोटल अलॉटेड टोटल अप्लाइड शेयर के प्रपोर्शन से। जैसे 10,000 शेयर्स एप्लीकेशंस आया, हमने उन्हें 8,000 अलॉट किया, तो अलॉटमेंट रेशो क्या हो गया 80%। 10,000 का एप्लीकेशन आया, हमने उन्हें 8,000 अलॉट किया, तो अलॉटमेंट रेशो हो गया आपका 80%। अब किसी शेयर होल्डर को कितने शेयर्स दिए, यदि उसने 500 शेयर्स अलाउ अप्लाइड किए तो 500 का 80% यानी 400 शेयर्स हमने अलॉट किए होंगे, तो ये यहां से अलॉटेड शेयर्स आपको निकालने हैं। अलॉटेड मालूम है देन फाइन, हमें अप्लाइड निकालने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। अलॉटेड मालूम है तो फाइन, हमें अप्लाइड नहीं निकालना है, लेकिन इफ अप्लाइड शेयर्स आर गिवन तो वहां से हमें अलॉटेड शेयर्स निकालना रह सकता है। तो वो अलॉटेड शेयर्स कैसे निकलेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन तो हमें यहां करनी होगी। सेकेंड कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला एक जगह आपको और यूज में आ सकता है, दैट इज कॉल्स इन एरियर इन केस ऑफ अलॉटमेंट मनी। calls in arrear in case of pro rata allotment, calls in arrear in case of pro rata allotment in allotment money। मतलब क्या है, यहां पे प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड वी अलॉट हिम 600 शेयर्स, तो 600 का एप्लीकेशन मनी तो काम में आ गया। 600 शेयर्स जो हमने उसे अलॉट किए उसका एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया।
400 शेयर्स जो उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, जिसके लिए हमने उसे शेयर्स अलॉट नहीं किए, उसका जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया है, उस एप्लीकेशन मनी का हम क्या करेंगे, उसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे कि व्हेनेवर अलॉटमेंट विल ड्यू, आपका ये मनी आ चुका है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, बैलेंस आप भेज देना। अब बैलेंस कितना वो हमें देगा, तो जितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ उसमें से जो एडजस्ट हो चुका है वो माइनस करके बाकी आना है। मान लो वो अलॉटमेंट का मनी हमें पे नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इन एरियर। अब अलॉटमेंट मनी उसका कितना पेंडिंग था वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम कॉल्स इन एरियर पता कर पाएंगे। से हमने 5 रुपी पर शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल किया और उसके पास कितने शेयर्स हैं, 600, कितना आना चाहिए, 3000। ये 3000 उसने पे नहीं किया, तो ये 3000 पूरा कॉल्स इन एरियर है, नहीं, आपने उसका कुछ एडजस्ट कर रखा है, आपके पास पहले से उसका कुछ मनी रखा हुआ था, वो माइनस करो, उतना तो ऑलरेडी आ चुका है आपके पास। अब ये इतना सारा कैलकुलेशन करने की बजाय मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, एक स्टेटमेंट फॉर्म में जाएंगे, वहां से हम ये अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक तरीका नोट कर लीजिए, फॉर्मूला अभी नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन करते वक्त उसकी यूज बताऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। टोटल पेंडिंग अलॉटमेंट total pending allotment money, total pending allotment money of that group divided by total allotted shares of same group multiply by allotted shares of defaulter। इससे वो अमाउंट कैलकुलेट होगा। ये फॉर्मूला भी हमें कई बार यूज करना रहेगा। एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट वाले पार्ट पे, यानी कैपिटल रिजर्व में कितना मनी ट्रांसफर होगा। कैपिटल रिजर्व में कितना मनी जाएगा वो तो वैसे भी डायरेक्टली पता चल सकता है, हाउ मच अमाउंट यू फोरफिटेड and how much forfeited amount used for discount, difference is the amount of capital reserve, but it is not easy in case if you are not reissuing all the forfeited shares। यदि आप सारा forfeited shares रीइश्यू नहीं कर रहे हो, यानी कुछ शेयर्स अभी रीइश्यू करना बाकी है, तो उन शेयर्स का आप forfeited अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहां पे डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहां हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना रहता है। कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड, जितना भी टोटल अमाउंट आपने शेयर फोरफिटेड का अमाउंट है, जितना भी अमाउंट टोटल फोरफिट किया है उस अमाउंट को ले आइए, पहले तो टोटल अमाउंट दैट यू फोरफिटेड उस अमाउंट को ले आइए। इसमें से डिस्काउंट कितना दिया वो माइनस करना है, लेकिन ये जो अमाउंट आप फोरफिटेड लेके आए हो ये मुझे टोटल प्रोपोर्शनेट अमाउंट चाहिए। तो ये अमाउंट फोरफिटेड कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल शेयर फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। यहां पे जो हमें टोटल फोरफिटेड अमाउंट चाहिए वो री इशूड शेयर्स का चाहिए सिर्फ,
सारे फोरफिटेड शेयर्स का नहीं चाहिए, सिर्फ वो शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट चाहिए जिन्हें हमने रीइश्यू किया। तो वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, टोटल फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, इससे पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट मिल गया, और फिर उसे आपने रीइश्यू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके देख लिया। मान लीजिए मैंने 3000 किसी इन्वेस्टर का फोरफिट कर लिया, कितने शेयर्स फोरफिट किए थे, तो लेट्स हमने उसके 600 शेयर्स फोरफिट किए थे, इसका मतलब पर शेयर हमने उसका कितना रुपये फोरफिट किया है, 5। आउट ऑफ 600 आई एम री इशूइंग जस्ट 400 शेयर्स, तो उन 400 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट हो गया आपका 2000। हम इसी अमाउंट की बात करें तो ये उस लॉजिक से डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, रादर देन वो पूरा डिटेल कैलकुलेशन करना। अब इसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू, then you will get amount of forfeited money transferred to capital reserve. Balance is the amount to be transferred to capital reserve. हर इंडिविजुअल का एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हैं, देन आपका ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगा ना, ये इंडिविजुअली हर शेयर होल्डर का कैलकुलेट होगा, अनलेस डिस्काउंट ऑन ऑल शेयर्स री इशूड, क्योंकि एक से ज्यादा नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स हैं, हर डिफॉल्टर का अलग अमाउंट फोरफीट किया है, तो हर डिफॉल्टर का अलग कैलकुलेशन करना होगा कि उसका कितना शेयर्स री इशू हुआ, हाउ मच अमाउंट वी फोरफीट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, आउट ऑफ दैट हाउ मेनी शेयर्स वी री इशूड, एट दैट टाइम कितना डिस्काउंट हमने दिया। अब वो पूरा डिटेल कैलकुलेशन का ये शॉर्टकट हो गया, सिर्फ ये निकालना है जो भी शेयर्स आपके री इशू हो रहे हैं, किसी भी शेयर होल्डर के आपके री इशू हो रहे हैं, उनका फोरफिटेड अमाउंट कितना था, और डिस्काउंट पूरा टोटल, क्योंकि डिस्काउंट में मैं ये आइडेंटिफाई नहीं करूंगा ना, से मैंने 3 डिफरेंट शेयर होल्डर्स के शेयर फॉरफिट किए, 1000 शेयर्स, 2 300 शेयर्स, 4 उसका 100 शेयर्स, टोटल हो गया 1500 शेयर्स, एंड आई एम री इशूइंग 1000। कौन सा 1000 जरूरी नहीं है, वो आपको नहीं, कोई रेशियो नहीं, दैट क्वेश्चन विल इन्फॉर्म कि कौन सा 1000, देन इट सेज सी जिसका 100 शेयर्स था पूरा री इशू हो गया है, और बाकी 900 फर्स्ट वाले का री इशू है, तो फर्स्ट वाले का 100 पेंडिंग है, सेकंड वाले का पूरा 400 पेंडिंग है, थर्ड वाले का पूरा री इशू हो गया। नाउ फाइंड आउट कि डिस्काउंट कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, तो वहां ये कैलकुलेशंस बने, एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन नहीं है, बहुत इजी है, इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चन यू विल बी फील दैट मच कंफर्टेबल कि हाँ यार ये तो हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट टू कुछ नए वेरिएशंस इसमें हमें डालने हैं, लाइक कॉल्स इन एडवांस का केस यदि बनता है, कॉल्स इन एरियर का डिफरेंट एंट्रीज बनाने वाला केस बनता है, उस पर हम बात करेंगे, वो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। कॉल्स इन एडवांस यदि आपके पास आया है तो वो कैसे एडजस्ट होता है, क्या उसका कैलकुलेशन रहता है, वो सारा हमें चेक करना रहेगा। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं और उससे ये सारी एंट्रीज करके देखते हैं, एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट बना रहा हूं। कंपनी ऑफर्ड, do we have any question in study? Okay, let's do one thing, स्टडी से देखते हैं।
पेज नंबर बताएंगे? पेज नंबर, शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स. Issue of shares at discount. बताया क्यों मुझे प्रोहिबिशन है? ये सारा एंट्रीज आपको मैंने नोट करवा दिया है, फोर फीचर एंड री इशूज एंड ऑल. Okay, illustration number 3. सिंपल सा एग्जांपल है एक. Messrs Herbal Tea Plantation Limited was registered with a capital of rupees 1 crore divided into equity shares of 100 each. The face value of share is 100 rupees. Share of 100 each. That means face value of share is 100 rupees. Total capital 1 crore. तो number of shares कितना हो गया? 1 lakh. 1 lakh shares of company of 100 each. The company offered to public 50,000 shares at a premium of 20 rupees per share. तो facts ले लेता हूं. Number of shares offered 50,000. Face value 100 rupees. Premium 20 rupees. Amount of shares was payable as. कैसे कैसे कॉल किया है? 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट्स आते हैं. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट पे है 50, दैट इज 30 प्लस 20. 30 प्लस 20. फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 25. ठीक है, यहां पे चेक कर लीजिए कैपिटल अमाउंट 25 एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 25 ऑन फाइनल कॉल, टोटल 100 रुपीज. एंड प्रीमियम जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अलॉटमेंट के साथ 20 रुपीज का. ठीक है, देन आगे का फैक्ट क्या है? Application were received for 75,000 shares and all were allotted on pro rata basis. 75,000 का एप्लीकेशन आया था. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नंबर ऑफ एप्लीकेशन 75,000 और सभी को हमने प्रो रेटा कर दिया है. सभी को हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया है, यानी कैटेगरीज नहीं बनाई है, कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया है. सभी एप्लीकेंट्स को वी अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस. ठीक है. कांति भाई allotted 500 shares, did not pay allotment money and also failed to pay first call. His shares were forfeited. Sheetal was holding 200 shares, did not pay first call. Final call was not made yet. तो एक तो हमारे कांति भाई के पास कितने शेयर्स थे? इन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया.
और एक हमारी शीतल बहन, कांति भाई और शीतल बहन। शीतल के पास कितने 100 शेयर्स थे? 200 शेयर्स। और शीतल ने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। और अभी तक हमने ये फाइनल कॉल ही नहीं की है, अभी तक ये पेंडिंग है, हमने इसे कॉल नहीं किया। ये स्टेटस है। कांति बाई के शेयर फोरफिट हो गए क्या? कांति बाई के शेयर फोरफिट कर लिए हमने, शेयर फोरफिटेड। तो ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट में यहां ले आया, ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। चलें कैलकुलेशंस पे आते। पहले कैलकुलेशन का एक चार्ट बना रहा हूं ताकि मैक्सिमम कैलकुलेशंस हमारे पास अवेलेबल हो जाए। अप्लाइड शेयर्स, कितने शेयर्स अप्लाइड हुए? 75,000 शेयर्स अप्लाई किए गए। अलॉटेड शेयर्स, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? सर 50 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ओनली। तो अलॉटेड शेयर्स हैं हमारे 50,000। अब ये मैं स्टेटमेंट जो आपको स्टेटमेंट फॉर्म दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट फॉर्म इसलिए बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट विल हेल्प यू व्हेन अलॉटमेंट वाज इन कैटेगरीज। व्हेन अलॉटमेंट विल बी इन कैटेगरीज, तो ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा। अभी अलॉटमेंट एक ही है, एक ही कैटेगरी है सिर्फ, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरीज में अलॉटमेंट्स आएंगे, तो ये स्टेटमेंट इसी तरह से आपको हेल्प करेगा। लेकिन यहां फिर भी मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं ताकि कैलकुलेशन समझ में आए। तो ओनली वन ग्रुप वी हैव राइट नाउ। हाउ मच एप्लीकेशन मनी यू रिसीव्ड? हाउ मच एप्लीकेशन मनी यू रिसीव्ड? सर पर शेयर एप्लीकेशन, हमारा पर शेयर एप्लीकेशन वाज 25 रुपीज। एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? पर शेयर 25। तो कितना एप्लीकेशन मनी आया होगा? 75,000 एप्लीकेशन मनी मिलती है एप्लीकेशन शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स के साथ। सर एप्लीकेशन मनी विल बी ए मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज, 18,75,000 रुपीज हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया है। सो यू गाइज स्पेशली आप लोग थोड़ा सा इसको समझ के चलिएगा। एप्लीकेशन मनी आपने कॉल किया पर शेयर 25। तो एवरी पोटेंशियल इन्वेस्टर, एवरी इन्वेस्टर हु वांना इन्वेस्ट यू विल अप्लाई यू। टोटल कितना एप्लीकेशंस आपके पास आया है? 75,000 एप्लीकेशन आया है। तो एवरी एप्लीकेंट विल सेंड यू, every applicant will send 25 rupees per share to the company with application कि सर हमें भी शेयर चाहिए, आपने 25 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा है, 75,000 ने अप्लाई किया और सभी ने आपको 25 रुपीज भेजा होगा। तो ये आपके पास एप्लीकेशन मनी आया। लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ सी। सी इज ए मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज, दैट इज एप्लीकेशन। लेकिन क्या हमने सभी को शेयर्स अलॉट किया? नहीं। हमने किनको अलॉट किया? हमने टोटल 50,000 शेयर्स अलॉट किया। आप जितना शेयर्स अलॉट करेंगे आप उनका ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में कन्वर्ट करोगे। जिनको शेयर्स अलॉट करोगे उन्हीं का एप्लीकेशन मनी आप कैपिटल में कन्वर्ट करोगे। ट्रांसफर टू कैपिटल, कितना कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? हम कितना कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? हम जिनको शेयर्स अलॉट किया है वो बी में है, उनका 25 रुपीज हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 50,000 शेयर्स पे 25 रुपीज, 12,50,000 रुपीज हम उनको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जिनको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं उनका कैपिटल, उनका अमाउंट, उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आई हुई है? एक्स्ट्रा मनी है, हाँ, बिकॉज वी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी इन सी एंड वी ट्रांसफर टू कैपिटल इन डी, दैट इज सी माइनस डी। ये हमारा एक्स्ट्रा मनी है।
18,75,000 में से 1250 वी यूज्ड और वी ट्रांसफर टू कैपिटल। इसमें 6,25,000 एक्स्ट्रा रखा हुआ है हमारे पास। सच एक्सेस वी हैव, इतना एक्स्ट्रा मनी हमारे पास रखा हुआ है। What we will do with this excess money, क्या करेंगे हम इस एक्सेस मनी का? तो तीन चीजें समझ लें। एक्सेस मनी का क्या करेंगे? यदि आपने किसी को शेयर्स अलॉट, एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया है, तो उसका एक्सेस पूरा का पूरा रिफंड। यदि आपने किसी को प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का सबको दो, लेकिन जितना प्रोपोर्शनेटली दे सकते हो उतना। तो हमने यहां सबको दिया है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है। दैट मींस एवरीवन हु आस्क्ड फॉर 75 शेयर्स वी अलॉट हिम 50 शेयर्स। ये रेशो बन रहा है 75,000 इज टू 50,000 का रेशो बन रहा है। यानी यहां पे ये रेशो बन रहा है हमारा 3:2 का रेशो बन रहा है। Every person who applied for 3 shares, we allot him 2 shares. ये हमारा रेशो बन रहा है। तो मतलब हमने शेयर सभी को दिए, तो ये एक्सेस मनी सभी की थोड़ी थोड़ी एक्सेस है। इन दैट केस हम ये एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे? यस, ये अजम्पशन है। यदि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो भी आप इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर, इसको हम रख लेते हैं, अलॉटमेंट ड्यू होगा उसमें हम ये एडजस्ट करते हैं। अब इन सभी शेयर होल्डर्स से, किन से? इन सभी 50,000 शेयर होल्डर्स से आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। इन सब से अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे, इन सब से अलॉटमेंट मनी कॉल करते हैं। अलॉटमेंट मनी कितना कॉल करना है? 50 रुपीज पर शेयर। इन सभी से 50 रुपीज पर शेयर का कॉल कर लीजिए। B मल्टीप्लाई बाय 50, 25 लाख कॉल कर दीजिए सबको। इन सभी से कॉल करिए, टोटल आपके पास 25 लाख रुपीज आने चाहिए। हमने इन सभी शेयर होल्डर को बोला ये लीजिए सर शेयर, आपको हमने शेयर्स दे दिए, नाउ आप हमें 50 रुपीज पर शेयर से अलॉटमेंट मनी सेंड कर दो। Then definitely all such shareholder will say, sir 6,25,000 rupees of ours is with you. आपका हमारा 6,25,000 रुपीज आपके पास ऑलरेडी पड़ा है एक्सेस की फॉर्म में, ये तो एडजस्ट कर लो, बाकी हम दे देंगे। ठीक है सर, एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर दिया, ये मनी हम इसमें एडजस्ट कर दें तो कितना पेंडिंग बचा? पेंडिंग अलॉटमेंट 18,75,000 रुपीज। ये 625 इस 25 लाख में एडजस्ट हो गए। यानी अब इन शेयर होल्डर से कितना पैसा आना बाकी है? 50,000 शेयर होल्डर से हमें 18,75,000 रुपीज आना बाकी है। टोटल ड्यू कितना किया? 25 लाख। उसमें से 625 एडजस्ट हो गया, बाकी 18,75,000 दे विल पे यू, सब्जेक्ट टू की पे करेंगे, डिफॉल्ट ना करें। हम आगे चले तो हमें पता चला कि हमारे कांति भाई ने डिफॉल्ट कर दिया, कांति भाई ने पेमेंट नहीं किया, तो आपको कितना अलॉटमेंट मनी मिला होगा? तो मैं यहां लिखता हूं अलॉटमेंट पेंडिंग। हाउ मच अलॉटमेंट मनी वॉज पेंडिंग? 18,75,000 रुपीज पेंडिंग चल रहा था सर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें पे करेंगे। 18,75,000 वॉज पेंडिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें पे करेंगे। लेस कॉल्स इन एरियर, किसका? कांति भाई का कॉल्स इन एरियर। कांति भाई ने पे नहीं किया, कांति भाई का कॉल एरियर है। कितना है उनका कॉल्स इन एरियर?
चेक करते हैं, पहले लॉजिकली फिर शॉर्टकट समझना यहां पे पहले आराम से। हाउ मच शेयर्स कांति भाई होल्ड्स? 500 शेयर्स। उनके पास 500 शेयर्स हैं, क्या उन्होंने अप्लाई भी 500 शेयर्स के लिए किया होगा? नहीं सर, हमने तो प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है ना, उन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। है उनके पास 500, तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, पहले चेक करते हैं। आपका रेशो क्या है? देखो 3:2 में लॉजिक बता दो, फॉर्मूले याद रखने की झंझट खत्म होगी। जो ज्यादा वाला नंबर है वो अप्लाई का होता है, जो कम वाला नंबर है वो अलॉटेड का होता है, यही होगा। आपको क्या निकालना है, अप्लाइड या अलॉटेड? अप्लाइड। अलॉटेड तो मालूम है, तो जो निकालना है वो ऊपर रखना है न्यूमरेटर, जो दिया है वो डिनोमिनेटर, दैट्स ऑल। मैं समझा रहा हूं, पहले सिर्फ समझना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। कांति भाई हैज 500 shares. How much shares he applied for? 750. कैसे आया? उसके पास 500 शेयर है, क्या निकालना है, 3 या 2? 3 निकालना है ना, 2 तो मालूम है, 2 इज अप्लाइड, सॉरी 2 इज अलॉटेड, वो तो मालूम है। अप्लाइड कितना है? 3 निकालना है ना, 3/2। जो निकालना है वो न्यूमरेटर में डाल दो, जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में डाल दो। मतलब उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, समझना है। नहीं लिखना चाहूं मत लिखो, मैं सिर्फ आपको इसका शॉर्टकट दूंगा अभी। मतलब क्या, कहां पहुंचे यहां पे हम? हमारे कांति भाई ने हमें 750 की एप्लीकेशन लगाई थी, और इस एप्लीकेशन के साथ उन्होंने कितना मनी आपको भेजा होगा? पर शेयर 25 रुपीज। सो कांति भाई की एप्लीकेशन मनी कांति भाई ने हमें 18,750 रुपीज भेजे थे कि सर मुझे शेयर्स दो, पर हमने उन्हें शेयर्स कितने दिए? 500। तो हमने उनके 500 शेयर्स का मनी ही कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा। ट्रांसफर टू कैपिटल, कांति भाई का ट्रांसफर टू कैपिटल कितना हुआ? 12,500 कांति भाई का कैपिटल में गया। सो कांति भाई का एक्सेस मनी कितना है? 6250 is the amount of excess money, is the excess money of कांति भाई that we have. अब शेयर्स देने के बाद हमने उन्हें फोन किया, सर अलॉटमेंट मनी भेजो ना। कितना अलॉटमेंट ड्यू? बोले सर आपके पास 500 शेयर्स हैं, मुझे पर शेयर 50 रुपीज यानी 25,000 अलॉटमेंट मनी आप भेजिए। ये मांगोगे उनसे? 25,000 का अलॉटमेंट मनी मांगोगे उनसे? इसके दो पार्ट कर रहा हूं। ये 25,000 कैसे आया होगा समझना, सिर्फ यहां पे 30 रुपीज कैपिटल वाला, 20 रुपीज प्रीमियम वाला। ₹25,000 कांति भाई से आपने मांगे, वो बोलते हैं भैया मेरा एक्सेस पड़ा है ना आपके पास। हाँ पड़ा है, कितना? 6250। वो तो एडजस्ट कर लो, लेस एक्सेस एडजस्ट। उनका अलॉटमेंट पेंडिंग कितना आ गया? 18,750। और ये वो पे नहीं कर रहे, तो उनका कॉल्स इन एरियर कितना बना? 18,750 रुपीज। ये बना उनका कॉल्स इन एरियर। कैलकुलेशन समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी शेयर्स ही अप्लाइड फॉर? ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड शेयर्स हमने उनका एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट किया। ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटेड शेयर्स हमने उनका ट्रांसफर मनी कैलकुलेट किया, एक्सेस पता चल गया। देन उनका अलॉटमेंट ड्यू किया, उसमें वो एक्सेस एडजस्ट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ही विल पे, जो कि वो पे नहीं कर रहे, ये बन गया हमारा कॉल्स इन एरियर। शॉर्टकट। मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 2, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला नंबर 2। प्रो रेटा अलॉटमेंट के केस में
अलॉटमेंट मनी का कॉल्स इन एरियर डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं? द फॉर्मूला वाज टोटल अलॉटमेंट पेंडिंग ऑफ द ग्रुप। बताओ टोटल अलॉटमेंट पेंडिंग ऑफ द ग्रुप कितना है? टोटल पेंडिंग अलॉटमेंट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप तो एक ही है, इसका अलॉटमेंट पेंडिंग कितना है? 18,75,000। 18,75,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 50,000 अलॉटेड शेयर्स डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर के अलॉटेड शेयर्स कितने थे? ये आ गया 18,750 रुपीज डायरेक्टली द कॉल्स इन एरियर, जो कि हमने कैलकुलेट किया था यहां पे। सारी बुक्स में यही होगा, हम एक फॉर्मूले से निकालेंगे, कहीं कोई गलती नहीं है, लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है समझो। अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑफ ऑन 75। अभी हमने नीचे क्या किया, उस 75 में से 750 अलग किए, 50,000 के 500 अलग किए, और कैलकुलेशन पूरी यही तो की थी। मैंने इस कैलकुलेशन में सीधा प्रोपोर्शनेट कर दिया। ये 18,75,000 रुपीज जो अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है, ये कितने शेयर्स पे पेंडिंग है? 50,000 शेयर्स की पेंडिंग है ना। इसी में कांति भाई के भी 500 शेयर की होगी। ये 50,000 की अलॉटमेंट पेंडिंग मनी है, इसमें कांति भाई के 500 शेयर की कितनी होगी? इसको 50,000 से डिवाइड करोगे तो पर शेयर पेंडिंग मनी आएगी। कांति भाई के 500 शेयर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई उसकी पेंडिंग मनी। तो सीधा यहां से पेंडिंग मनी यानी कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट हो गई, यानी दिस मच यू रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड 18,56,250, ये मनी मिली हमें अलॉटमेंट पे, ये मिलेगा हमें अलॉटमेंट। बोलो गाइस, कैलकुलेशन ओके है? अब कॉल भी चेक करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल किस किस से लेनी है? सभी से लेनी है। कांति भाई भी जिंदा है क्या उस वक्त? हाँ, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी डिफॉल्ट की है। ही ऑल्सो फेल्ड पे फर्स्ट कॉल, मतलब हमने फर्स्ट कॉल भी मांगी थी उनसे। अलॉटमेंट तो दिया नहीं था, हमने उनके शेयर फोरफेट अभी तक नहीं किए, हमने फर्स्ट कॉल के लिए भी फोन किया उनको। तो सभी से लेनी है सर। कितने शेयर्स पे? पूरे 50,000 शेयर्स पे। पर शेयर 20 रुपीज, 10 लाख रुपीज। फर्स्ट कॉल लेनी है सर हमें 10 लाख रुपीज की। फर्स्ट कॉल लेनी है हमें 10 लाख शेयर्स पे, 10 लाख रुपीज की। सबने दे दी? ये तो हुई फर्स्ट कॉल ड्यू। किस किस ने नहीं दिया? कांति भाई ने भी नहीं दिए, शीतल बहन ने भी नहीं दिए। कितने कितने? वो कहलाएगी कॉल्स इन अरियर। हमारे कांति भाई 500 शेयर्स लेके बैठे हैं, 10,000 तो इनके थे, और शीतल बहन 200 शेयर्स, 4,000 इनके थे, टोटल 14,000 नहीं आए। कॉल मनी रिसीव कितनी हुई होगी? 9,86,000। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो बोलिए, तो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोरेटा वाला केस, एडजस्टमेंट वाला केस आता नहीं है यहाँ तक।
तो ये डायरेक्ट हो जाता है। क्या ख्याल है, समझ में आया ये वाला पार्ट? चलते हैं एंट्रीज पे। अब एंट्रीज बनाने में हमें 2 मिनट लगेंगे। कैलकुलेशन सारी रेडी है, सीधा एंट्रीज पे टूट पड़ते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। किसकी एंट्री थी ये एंट्री किसकी थी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऊपर फॉर्मेट में है हमारे पास, रेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये रही 18,75,000। डाल दो अमाउंट। $18,75,000। इट विल बी इन फॉर्मेट। आप लोगों ने फॉर्मेट देखा है? नहीं, आप लोगों ने तो देखा, मैं इनकी बात कर। कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, डेट का कॉलम वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ नरेशन आती है। नरेशन में आपको बताना होता है कि आपने किस चीज़ का एंट्री बनाया है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितना आया था? 18,75,000। एंट्री नंबर 2, अलॉटमेंट मेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहले तो क्या करोगे, जितना ऊपर वाला अमाउंट है यहाँ डेबिट कर दो। रुपए का हिसाब चाहिए। 18,75,000 पूरा मनी रिसीव हुआ था, हमें हर रुपए का हिसाब चाहिए। कहाँ गया ये पैसा, कहाँ गया ये पैसा, कहाँ गया, कहाँ गया? देखो इधर आओ, कहाँ गया? इसमें से देखिएगा, इसमें से 1250 तो कैपिटल में गया, 625 एक्सेस था जो यहां पे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था। सर 1250 कैपिटल में गया, गलत जवाब। हमने प्रीमियम लिया क्या यहाँ पे? नहीं लिया। एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम नहीं लिया। प्रीमियम किसके साथ ले रहे हैं हम? अलॉटमेंट के। तो पूरा कैपिटल में कितना गया? 1250। और अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो गया? 625। सेट हो गया। हाँ जी, पूरा मनी का एडजस्टमेंट मिल गया, हिसाब किताब बराबर, एंट्री हो गई सेकेंड। अब क्या करेंगे? अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट ड्यू कितना किया? ऊपर चलते हैं, अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट देखते हैं। ये रहा अलॉटमेंट ड्यू, 2 लाख नहीं 25 लाख। तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ हमारा 25 लाख रुपीस। अपने आप से पूछिएगा, क्या ये पूरा कैपिटल का पैसा है या इसमें प्रीमियम भी है? प्रीमियम भी है। हाउ मच प्रीमियम इज देयर? हाउ मच प्रीमियम इज देयर? 20 रुपीज पर शेयर। तो 20 रुपीज पर शेयर, टोटल 50,000 शेयर्स, 10 लाख तो इसमें से प्रीमियम है और बाकी 15 लाख इसमें कैपिटल है। तो उसको अलग अलग कर दिया हमने, प्रीमियम अलग निकाल दिया, कैपिटल
₹30 कैपिटल था, इट वॉज सेपरेटेड। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट रिसीव, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाउ मच मनी वी रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव, ये रहा, ये निकाला हुआ है 18,56,250 अलॉटमेंट मनी रिसीव। बना दो इसकी एंट्री 18,56,250 अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर क्या किया हमने, हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया, हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वी कॉल देम, फर्स्ट कॉल भेजो, कितना ड्यू करवाया, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, ये रहा फर्स्ट कॉल ड्यू 10 लाख। नहीं, कॉल्स इन एरियर की एंट्री का प्रोसीजर अलग हो जाएगा। इफ यू विल यूज कॉल्स इन एरियर अकाउंट देन इन केस ऑफ फोर फीचर आपको वहां अलॉटमेंट कॉल सब भूलना पड़ेगा, वहां सिर्फ कॉल्स इन एरियर यूज करना पड़ेगा। So calls in area, if you want to open calls in area account, that is your choice, not force. Question says open calls in area, that is by force. तो choice जब भी आएगी मैं calls in area नहीं open करूँ, मैं skip करके चलूँ, क्योंकि मेरे लिए फिर वो याद रखना फोर फीचर के टाइम पे प्रॉब्लम कर सकता है कि मैं वहां अलॉटमेंट शो कर रहा हूँ या कॉल्स इन एरिया शो कर, तो इसलिए आपको कॉल्स इन एरिया छोड़ के चलो। कॉल ड्यू हुआ है 10 लाख, कॉल ड्यू होने के बाद कॉल मिलेगा भी, कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाउ मच कॉल मनी वी रिसीव, ये रहा कॉल रिसीव्ड 9,86,000, कैलकुलेटेड है सब। कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब सेकंड कॉल का नंबर आएगा, बट सेकंड कॉल तो हमने मंगवाया ही नहीं अभी तक। हाँ, कांति भाई के शेयर फोरफीट कर लिए, तो कांति भाई के शेयर फोरफीट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर की एंट्री में हमने लिखा था शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। क्या यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होगा, तो प्रीमियम के हमने आगे लिखा था इफ नॉट रिसीव्ड तो डेबिट होगा। क्या कांति भाई ने प्रीमियम दे दिया था? चेक करो प्रीमियम कब मांगा गया था, अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा गया था, अलॉटमेंट के टाइम पे ही कांति भाई ने डिफॉल्ट किया है, यानी उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट के साथ मांगा गया प्रीमियम भी नहीं दिया है उन्होंने। इज इट ओके, क्लियर? अलॉटमेंट के टाइम का पेमेंट उन्होंने नहीं किया, मतलब प्रीमियम भी नहीं आया है, तो प्रीमियम डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू, जहां जहां उन्होंने कॉल्स इन एरियर किया, कहां कहां कॉल्स इन एरियर किया, कहां गड़बड़ किया? उन्होंने अलॉटमेंट में भी गड़बड़ किया था सर, उन्होंने फर्स्ट कॉल में भी पेमेंट नहीं किया, ये दो जगह उनका डिफॉल्ट है। टू शेयर फोरफीटेड,
अमाउंट समझना या इंटरेस्टिंग? हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल? हमने लिखा वहां पे कॉल्ड अप अमाउंट, मैंने एंट्री जहां लिखवाई थी वहां लिखा था कॉल्ड अप अमाउंट, यानी जितना अमाउंट आपने कॉल किया। उनके 500 शेयर्स पे अभी तक उनसे कितना कॉल कर चुके हो? आप उनसे कितना कॉल कर चुके हो? एप्लीकेशन कॉल कर चुके हो? 30 रुपीज अलॉटमेंट वाला भी कॉल कर चुके हो? इट्स नॉट 50, इट्स 30। प्रीमियम अलग रख दे। कैपिटल का कितना कॉल कर चुके हो? 20 एप्लीकेशन भी मांग लिया, 30 अलॉटमेंट भी मांग लिया, ये 20 भी मंगवा लिया, क्या ये 25 कॉल किया उनसे? नहीं, इसको ऐड करो 75, 75 पर शेयर, 500 मल्टीप्लाई बाय 75, 37,500 कॉल कर चुके हैं उनसे हम। हाउ मच प्रीमियम ही सपोज टू पे? 20, 10,000 प्रीमियम भी उनका नहीं आया। अलॉटमेंट पे उन्होंने कितने अमाउंट का डिफॉल्ट किया? अलॉटमेंट में उनका कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट 18,750, और फर्स्ट कॉल में उनका, फर्स्ट कॉल में कहाँ गया? फर्स्ट कॉल में उनका 10,000, 18,750 एंड 10,000। बैलेंस अमाउंट निकाल दीजिए जो उनका फोरफीट हो चुका है, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस 18,750। ये आ रहा है, ये उनका डिफरेंस मैंने यहां डिफरेंस से निकाल दिया, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, डिफरेंस ये बच रहा है। आप यहां आता कौन सा अमाउंट है? शेयर फॉरफिट में आता है अमाउंट पेड, जितना उन्होंने आज तक पे किया। उन्होंने आज तक क्या दिया है हमें? सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी दिया था। एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? ये रहा एप्लीकेशन मनी, इतना दिया था, यही आ रहा है उधर। क्यों कैलकुलेट करना है कि कितना दिया था? बैलेंस से वही निकल के आएगा सीधा सीधा। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो सिर्फ बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिया था, जिसमें कुछ कॉल्स इन एरियर, प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रीमियम, फोर फीचर तक हमने बात की। एक ही ग्रुप था। यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन है? किसी को कोई पॉइंट पूछना है तो आप बोलिए। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस, जहां हमें कॉल्स इन एडवांस भी आए, बाकी सारी चीज़ें भी। विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, क्योंकि चांस लगता है कि क्वेश्चन मिल सकता है हमें यहाँ से। गुड, ओके देन बाय, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।